अगर आपके बालों का झड़ना बंद नहीं हुआ, बाल आपके लंबे घने नहीं हुए, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है? जी हाँ, मैं कॉन्फिडेंस में इसीलिए हूँ क्योंकि इस नुस्खे को जो अपने बालों पर लगाता है, उनके बालों की लंबाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ बालों का झड़ना कम हो जाता है, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। दोस्तों, इस बात को वही बता सकता है जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अगर किसी को फिजिकल चोट लगती है, तो वो ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, जितना कि बाल झड़ने की समस्या आजकल लोगों को दर्द दे रही है, इतना परेशान कर रही है। और इसी में अगर कोई कह दे कि आपके बाल पहले से पतले दिख रहे हैं, तुम्हारे बाल तो झड़ रहे हैं, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे खराब क्या लग सकता है? इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके बालों की झड़ने की समस्या समाप्त होगी और जैसे-जैसे आपके बाल झड़ने बंद होंगे, वैसे-वैसे आपके बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बालों को लंबा और घना करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि बालों को पहले झड़ने से रोका जाए। तो ये नुस्खा आज आपके लिए है और इसे आप अपने बालों पर यूज़ ज़रूर करिएगा। अगर सच में बालों को लंबा और घना करना चाहती हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहती हैं तो। लेकिन ख़ास बात क्या है कि इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जैसे-जैसे मैं बताऊँगा, जो तरीका मैं बताऊँगा, जैसे-जैसे मैं पूरी वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताऊँगा उसे फ़ॉलो करिएगा, ध्यान रखिएगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। अब कोई भी स्टेप मिस मत करना। अब बहुत से लोग कमेंट में आते हैं, कहते हैं कि सर ये काम कैसे करें, ये चीज़ कैसे करें, कितने दिन तक लगाएँ, कब लगाएँ? अब मैं सारी चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान से न देखने का कारण यही होता है कि बालों पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान से देखिए अगर 100% अपने बालों पर वर्क करना चाहते हैं तो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों प्याज। आपने प्याज के बहुत सारे नुस्खे देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने प्याज की अपने बालों पर यूज़ किया होगा या फिर नहीं यूज़ किया होगा। लेकिन अगर आप अपने बालों पर इस तरीके से प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाया है उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है। क्योंकि हम जो भी नुस्खा बनाते हैं वो प्रैक्टिकल किया हुआ होता है, बालों पर लगाया गया होता है पहले, ताकि बालों पर काम कर रहा है या नहीं, तभी हम उस नुस्खे को बनाते हैं और आपके लिए लाते हैं। ताकि जितने भी लोग बालों के झड़ने से परेशान हैं, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, उन सबकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, बालों का झड़ना रुके और बालों की लंबाई तेज हो। दोस्तों, एक ऐसा तरीका ये है जिससे आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। केवल एक प्याज की जरूरत पड़ने वाली है आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए। इसे अच्छे से छील लीजिएगा। वैसे तो प्याज के छिलके का भी उपयोग किया जाता है बालों के नुस्खों में, बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम प्याज के छिलके का उपयोग नहीं करेंगे, केवल हम प्याज का उपयोग कर रहे हैं। अब उसके बाद आपको इसे कद्दूकस कर लेना है। अब हम यहाँ पर कद्दूकस का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास मिक्सर है तो आप उसमें अच्छे से इसे पीस लीजिएगा या फिर सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं अगर आपके पास सिलबट्टा है। जो भी सुविधा आपको मिले, उसे आपको केवल जो प्याज आपने लिया है उसका आपको पेस्ट बनाना है। अब प्याज का उपयोग क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्याज में होता है सल्फर। जी हाँ, सल्फर होने की वजह से ये आपके बालों में जाकर आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके स्कैल्प में जाकर स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे जड़ें एक्टिव होती है, बालों की जड़ें एक्टिव हो जाती हैं और जिससे नए बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्याज का यूज करने से नए बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। बालों में ऐसे गुण होते हैं, बालों में ऐसी शक्ति होती है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है ये, जो स्कैल्प की सूजन को और डैंड्रफ को कम करने में भी मदद करता है दोस्तों। अब जितने भी लोग बालों पर इसका यूज़ किए हैं, उन्हें पता भी होगा और जो लोग नहीं इस तरह से यूज़ किए हैं, वो यूज़ करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना फ़र्क पड़ा। क्योंकि जितने लोगों ने इसे यूज़ किया है, वो तो सामने से बता कर जाते हैं। वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं और हमें बहुत सी ऐसे रिस्पॉन्स मिले हैं इस नुस्खे से, जिससे बालों की लंबाई लोगों के बढ़ी है। केवल मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि प्याज से बाल लंबे घने होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्याज पर शोध भी किया है, जिससे प्याज का रस तरीके से लगाने से 1 महीने के अंदर बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जी हाँ, इस नुस्खे को आपको कम से कम 1 महीने उपयोग करना है। अब ये मत सोचिएगा कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन लगाना है, नहीं। आगे मैं आपको बताऊँगा कि कितने दिन लगाना है इसे।
आपको इसे पेस्ट बना लेना है। एक कटोरी लेनी है, उस पे चाय छन्नी लगा लीजिए या फिर आप सूती कपड़ा भी ले सकते हैं पतला, जो पेस्ट बनाकर रखे हों, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है। चाय छन्नी है, चाय छन्नी के अंदर डाल दीजिए, कपड़ा अगर आपके पास है सूती तो उसके अंदर डाल के उसके बाद अच्छे से उसे दबाकर इसके अंदर के रस को निकालना है। क्योंकि इस नुस्खे को बनाने के लिए, बालों पे इसे लगाने के लिए इसके रस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो इसका रस होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो स्कैल्प के बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने में मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि स्किन में, स्कैल्प के, आपके सिर के स्किन में अगर किसी प्रकार की खुजली है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, जिससे बालों की ग्रोथ रुक रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई सिर में घुस के देख लेगा कि भाई दिक्कत क्या है इसमें। तो ऐसी समस्या से भी बालों के झड़ने की समस्या होती है और बाल लंबे घने नहीं होते हैं, डैंड्रफ की समस्या होती है, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका यूज आप करिएगा। देखिए, अब केवल मैंने एक प्याज लिया था, उसमें से देखिए कितना सारा रस निकला है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट लेना है एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रखा है। ठीक, मार्केट वाला एलोवेरा जेल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे पत्ते को काट कर ले लीजिए। देखिए, जिसके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है वो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज कर सकता है। जिसके पास पत्ता है वो पत्ते का ही यूज करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो इतना बड़ा टुकड़ा आपको ले लेना है एलोवेरा के पत्ते का। और ख़ास बात इसकी क्या है कि हम एलोवेरा का यूज क्यों कर रहे हैं इस नुस्खे में। जी हाँ, एलोवेरा का यूज करने का मोटिव ये है कि ये स्कैल्प की गहराई में जाकर जड़ों को पोषण देता है। जो बालों के जड़ होते हैं उसके अंदर तक ये जाता है और बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स और विटामिन बालों की ग्रोथ के नेचुरली बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एलोवेरा का पत्ता है तो आप एलोवेरा के पत्ते को लीजिएगा, इस तरह से उसके छिलके को निकाल लीजिएगा एक साइड से, और जैसे मैं चाकू से इसको निकाला, इसके जेल को निकाल रहा हूँ, उसी तरीके से आपको निकालना है दोस्तों। ऐसा मत करिएगा कि इसे ऐसे काट-काट के इसके जेल को निकालिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप इसे मिला नहीं पाएँगे और बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप चाकू से ऐसे-ऐसे करके, रगड़ करके इसे निकालिएगा। और एलोवेरा में जो होता है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण, ये स्कैल्प के फंगस और डैंड्रफ को समाप्त करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। बहुत से लोगों के स्कैल्प में क्या होती है कि रूसी की पतली-पतली पपड़ी जम जाती है, ठीक है? तो उसे भी आसानी से ये निकाल देता है। और सबसे ख़ास बात इस एलोवेरा की क्या होती है, स्कैल्प पर और बालों पर इसका यूज़ क्यों किया जाता है? यह आपके स्कैल्प का पीएच स्तर, पीएच लेवल जो होता है, उसे बैलेंस में रखता है और खुजली को तुरंत शांत करता है। अगर किसी प्रकार की स्कैल्प पे खुजली हो रही है, तो उसे ये तुरंत शांत कर देगा, ठीक है? अब आपको अच्छे से इसे मिला लेना है। जो हमने प्याज का रस डाल रखा था उसमें डालकर आपको अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, थोड़ा-सा एक प्याज का रस हमने निकाल रखा है और इतने बड़े टुकड़े में से हमने इतना सा जेल निकाल लिया। अब इसको आपको प्याज के रस में डालकर इसे मिला लीजिए। मेहनत आपको कुछ नहीं करनी है। बहुत ही आसानी से आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, बस लोगों को पता नहीं होता है। अब आपको चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेना है। एलोवेरा के जो विटामिन बी12 होता है, फॉलिक एसिड जैसे तत्व जो एलोवेरा में होते हैं, वो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करते हैं। जो बालों के अंदर स्ट्रेस होता है उसको कम करते हैं, जिससे बाल टूटते कम है, झड़ते कम है। नेक्स्ट आपको लेना है एक नींबू। जी हाँ, केवल एक नींबू आपको लेना है। अब पूरे नींबू का उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखना है। अब नींबू का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें विटामिन सी जो होता है वो बालों की जड़ों में कोलेजन प्रोटीन को बढ़ाता है। बालों की जड़ों में कोलेजन प्रोटीन होता है जिसकी जरूरत पड़ती है बालों की ग्रोथ के लिए। तो उसे ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है। दोस्तों, अगर आप अपने बालों पे इस नुस्खे को पहली बार लगा रहे हैं तो विश्वास मानिए, जब आप इसे लगाएंगे तो आप खुद सोचो पड़ जाएंगे कि बालों का झड़ना इतने जल्दी कैसे कम हो सकता है। आपको नींबू को कट करके केवल एक नींबू में से आधे नींबू को इसमें निचोड़ देना है। आधे नींबू के रस की जरूरत पड़ेगी केवल। और इसमें जो विटामिन सी होता है
वो केवल कोलेजन प्रोटीन को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। अब इन तीनों चीज़ों को जब आप मिला लेंगे तो एक पावरफुल नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका अगर आप उपयोग करते हैं अपने बालों पर केवल 1 महीने तक, सप्ताह में आपको 2 दिन लगाना है, स्कैल्प पर लगाना है, 5 मिनट तक अंगुलियों से मसाज करना है स्कैल्प पर और उसके बाद आपको इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। दोपहर का टाइम लगाइए, अच्छे से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। शैम्पू करना चाहते हैं तो आप शैम्पू भी कर सकते हैं और शैम्पू बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि शैम्पू कौन-सा यूज़ करें? तो शैम्पू आप अपने बालों पर जो यूज़ करती हो, जो आपके बालों पर सूट करता हो, उस शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। बहुत ही आसान सा नुस्खा था दोस्तों, इसे आप ट्राई करिएगा। 1 से 2 बार लगाने में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा और जब बालों का झड़ना रुकेगा तभी तो बालों की लंबाई बढ़ेगी। तो लगाइएगा ज़रूर और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके बालों का झड़ना कितने दिन में बंद हो गया। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।